आज है 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। जी हां, चुनाव आयोग ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी द्वारा कथित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का संज्ञान लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने भाषण के माध्यम से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं। इसी मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने दोनों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। राजस्थान में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान होगा। इसी के साथ ही राजस्थान लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। साल 2014 और 2019 में भाजपा और उसके नेतृत्व वाले एनडीए ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। इस बार राजस्थान के दोनों चरणों में भाजपा को आधी से ज्यादा सीटों पर कड़ा मुकाबला करने का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम की लहर चली थी। तब राष्ट्रवाद और राम मंदिर के आदि के नाम पर वोट मांगे गए थे। इस बार कुछ सीटों पर जाति की राजनीति मतदाताओं पर भारी पड़ती दिख रही है। बिहार का समस्तीपुर जिला 1975 में पूर्व रेल मंत्री एल.एन. मिश्रा की हत्या के और 1990 की राम रथ यात्रा के दौरान भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के लिए सुर्खियों में रहा था। वहीं एक बार फिर लोकसभा चुनाव के कारण यह जिला फिर से खबरों में है। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी लोजपा के टिकट पर मैदान में है तो मंत्री महेश्वर हजारी का बेटा सन्नी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस चुका है। इन दोनों उम्मीदवारों के कारण समस्तीपुर लोकसभा सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भर दिया है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक से होगा। नामांकन भरने से पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी 2 तस्वीरें शेयर की हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश ने पहली बार नामांकन किया था। इन तस्वीरों में शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। अखिलेश के नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने इस चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच बताया। सुब्रत पाठक का कहना है कि जब तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया था तब ये मुकाबला एक तरफा था, लेकिन अब बराबर की टक्कर होगी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जय देहद्रई ने वापस लिया मानहानि केस। कहा, कोर्ट के सुझाव के बाद लिया फैसला। बता दें, वकील जय अनंत देहद्रई ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए गए मानहानि केस को वापस ले लिया है। देहद्रई ने पिछले साल महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए कारोबारी और हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके कारण उन्हें 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच फर्स्ट स्पर्धा में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले उन्होंने पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप 2024 में एसएच फर्स्ट श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस पैरालंपिक कोटा भी हासिल किया था। इसी स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखारा ने रजत पदक जीता है। पीएम मोदी ने लोगों से मतदान की अपील की है। पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, लोकसभा चुनाव में या दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारी शक्ति से मेरा यह विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वे आगे बढ़ चढ़ कर आए। आपका वोट आपकी आवाज। अरविंद केजरीवाल को क्यों किया अरेस्ट, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को सबूत के साथ बताया। बता दें, दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। आबकारी नीति घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका के विरोध में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि 9 बार समन जारी करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश न होकर पूछताछ से बच रहे थे। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी कहा कि दिल्ली शराब घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों द्वारा लगभग 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले गए या फिर नष्ट कर दिए गए हैं। अगले हलफनामे में जांच एजेंसी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबूतों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के बाद तक गिरफ्तार किया गया था, जिसमें घोटाले की अवधि के दौरान लगभग 170 मोबाइल फोन नष्ट करना शामिल है।
अमृतपाल सिंह जेल से लड़ेगा लोकसभा चुनाव, वकील ने किया बड़ा दावा। बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के वकील ने बुधवार को दावा किया कि वो पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेगा। हालांकि अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि वो बृहस्पतिवार को अपने बेटे से मिलने के बाद ही इस मामले में टिप्पणी करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमृतपाल सिंह ने शुरुआत में राजनीति में आने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट का सस्पेंस हुआ खत्म, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस दिन कर सकते हैं नामांकन। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण से पहले यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली सीट से अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि 30 अप्रैल से पहले इसकी घोषणा नहीं की जाएगी। दूसरे चरण में केरल की वायनाड सीट पर भी वोटिंग हो गई। इस सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के सुरेंद्रन और सीपीआई की एनी राजा से होगा। इसी बीच खबर ये भी है कि दोनों दिग्गज नेता नामांकन से पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। दोनों की अमेठी रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नोटा मौजूद तो निर्विरोध निर्वाचन कैसे, कानपुर से राष्ट्रपति और सीईसी को लिखी चिट्ठी। बता दें, गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध विजेता घोषित करने पर विवाद खड़ा हो गया। पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर यहां प्रत्याशी को नोटा के साथ मतदान कराने की मांग की है, ताकि मतदान के संविधान प्रदत्त अधिकार का पालन किया जा सके। बता दें कि सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चा वापस लेने के बाद भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाओं को किया खारिज, ईवीएम से होंगे चुनाव। बता दें, देश में लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए जारी मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वोटिंग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के शीर्ष अदालत ने वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि देश में ईवीएम से ही चुनाव होंगे, वीवीपैट से 100% पर्चियों का मिलान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान के बाद 45 दिनों तक ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के कुछ वकीलों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके उस बयान पर स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई है, जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट बिक चुका है। दावा किया कि ममता बनर्जी ने कथित तौर पर यह बयान तब दिया जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला केस में रिश्वत लेकर बहाल किए गए करीब 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर वकील और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने आज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच के सामने इस मुद्दे को उठाया और मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके अवमाननापूर्ण बयानों पर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। भट्टाचार्य ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री बार बार ऐसे अवमाननापूर्ण बयान दे रही हैं ताकि आम जनता की नजरों में अदालत की अहमियत कम हो जाए। बसपा ने रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को दिया टिकट, अम्बेडकर नगर और बहराइच से इन्हें उतारा। बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव, अम्बेडकर नगर से कमर हयात अंसारी और बहराइच से ब्रजेश कुमार सोनकर शामिल है। बसपा ने कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से प्रत्याशी की घोषणा की है। बसपा की यह चुनावी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती देने के लिए बड़ा कदम है। आपके उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, अजीत पवार ने दिया दिलचस्प जवाब। बता दें, ये पहला चुनाव है जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर मैदान की कमान संभाल रहे हैं। सिरूर लोकसभा सीट पर अटलराव पाटिल के लिए प्रचार करने के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। इस पर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया कि 1 मिनट, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि वो आश्वस्त हैं कि उनके उम्मीदवार की ही जीत होगी। महिलाओं, मां बहन, अमर्यादित भाषा के मुद्दे पर रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को लताड़ा। बता दें, बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान कई नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान को लेकर एक वायरल वीडियो काफी सुर्खियों में रहा है। इसके बाद सम्राट चौधरी को लेकर लालू यादव की बेटी सारण से प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का बयान भी चर्चा में है। वहीं इसी बीच रोहिणी आचार्य ने अमर्यादित भाषा को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा है कि महिलाओं, मां बहन, बेटियों को गाली देना, उन पर अमर्यादित टिप्पणी करना बहुत आसान है। विकृत मानसिकता वाले ऐसा अमूमन करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं पूछती हूँ बिहार के साथ साथ देश की तमाम मां बहन, बेटियों, हर एक विवेकशील इंसान से कि क्या ये एक बेटी का अपमान नहीं है? क्या ये नारी अस्मिता पर चोट नहीं है? मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। अब मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा और बिहार के लिए, मेरे लिए बिहार व सारण का आवाम बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली की आंवला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं यूपी के ओबीसी समाज को गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपके आरक्षण का अधिकार सपा और कांग्रेस को छीनने नहीं दूंगा।
पीएम मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन किसी भी हद तक जा सकता है। कांग्रेस का खतरनाक पंजा आपका हक छीनने वाला है। ओबीसी एससी के आरक्षण का एक हिस्सा कांग्रेस के एक खास वोट बैंक को दिया जाएगा। सूरत लोकसभा सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द। बता दें, सूरत सीट से उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश के समर्थकों ने शपथ पत्र में दावा किया कि नामांकन पत्र में समर्थक के तौर पर कुंभानी ने जो हस्ताक्षर किए वह उनके नहीं है। सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन भी अवैध करार दिया गया, जिससे गुजरात का मुख्य विपक्षी दल शहर में चुनावी मुकाबले 18वीं लोकसभा के लिए देश में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। शुक्रवार यानी आज 26 अप्रैल 2024 को देश के अलग अलग 13 राज्यों के कुल 28 सीटों पर वोटिंग है। दूसरे चरण में कुल 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद वहां का चुनाव टल गया है।